किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमने आपको एक कल की वीडियो में एक तरीका बताया था खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र डालने का, जिससे जो पौधे आपका जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसको पूरा का पूरा उपयोग कर पाएंगे और पौधे के साथ साथ जो आपकी सॉइल है वो भी अच्छी होगी और पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। लेकिन देखिए वो जो तरीका था जो मैंने कल बताया था उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा आपको समय देना पड़ता है, लेकिन बहुत से फार्मर के पास उतना टाइम नहीं है, उनको कोई तुरंत वो जो ऐसा तरीका हो जिसको तुरंत वो अप्लाई कर सकें। तो आज के इस वीडियो में एक और हम सिंपल तरीका बताएंगे और वो भी बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। देखिए, आप अपने खेतों के अंदर जो भी खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, तो आप जानते हैं वो पूरा का पूरा हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, जैसे कि एक तो हमारी सॉइल के अंदर जो कार्बन है वो कम हो रहा है। कार्बन की वजह से जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो भी हमारी सॉइल के अंदर नहीं है। तो दो कारण ये हो गए। तीसरा कारण कि हमारी सॉइल का जो पीएच है वो हाई हो रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है। उसकी वजह से भी जो पोषक तत्व हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। जो फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं वो तो उसका जितना पार्ट, जितना हिस्सा, जो उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसका जितना हिस्सा हमारे फसल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिससे जो फसल की ग्रोथ भी अच्छी नहीं आती है। और ये जो बाकी का बचा हिस्सा है, ये हमारी सॉइल में पड़ा रहकर हमारी सॉइल को दूषित करता है या सॉइल को हार्ड बनाने का काम करता है। तो जो हम तरीका आपको बताएंगे, यदि आप उस तरीके से देंगे तो जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पौधा आसानी से उपयोग कर पाएगा। और उसके साथ साथ आपको अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप लाते हैं ना मार्केट से, तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, आपको जिंक का स्प्रे करना है, बोरॉन का स्प्रे करना है, कॉपर चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, या आपको जो हमारा आयरन है उसका स्प्रे करना है, तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा टॉनिक आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई ग्रोथ हार्मोन्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो सीवीड एक्सट्रैक्ट डालते हैं उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जो ह्यूमिक एसिड खेतों में डालने हैं उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो हम आपको खाद बता रहे हैं, जो भी आप खाद देते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, आप वो दीजिए, लेकिन वो थोड़ा हमारे तरीके से दीजिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं होगी और ये पूरे के पूरे पौधे को मिलेंगे और आपकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो भी बढ़ेंगे। और बहुत सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल कि आप जो भी खाद दे रहे हैं, मान लीजिए आप यूरिया अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं, पहले तो खादों को एक सीमित मात्रा में डालिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कई कई कट्टे हम यूरिया डाल देते हैं 1 एकड़ की फसल में, तो उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। ज़्यादा यूरिया डालने का मतलब है कि आप अपने खेतों के अंदर जो रोग हैं, कीट हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप उनको बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा यूरिया डालेंगे उतने ज़्यादा कीट आएंगे। लेकिन हाँ, यूरिया ज़रूरी है हमारी फसल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो एक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। वो जरूरत से ज़्यादा आप डालेंगे कि मैं ज़्यादा खाद डालूंगा तो उससे ज़्यादा अच्छी फसल होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बैलेंस डालेंगे तो जब भी आपकी फसल अच्छी होगी। तो चाहे यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, बैलेंस मात्रा के साथ आपको खेतों में डालना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा आपको कभी नहीं डालना चाहिए, उससे आपका नुकसान होगा, कभी बेनिफिट नहीं होगा, क्रॉप भी अच्छी नहीं होगी, यील्ड आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आपकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी बिगड़ेगी। तो इसलिए बैलेंस मात्रा का आप जरूर ध्यान रखें। ये ना सोचें कि मैं जितना ज़्यादा खाद डालूंगा उतनी अच्छी क्रॉप नहीं होगी। नहीं, जितनी फसल को ज़रूरत है, क्रॉप को ज़रूरत है, जितनी सॉइल में डिफिशियंसी है उस हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र देना है और जिस तत्व की कमी है वही आपको देना है, बाकी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं, मान लीजिए आप यूरिया अपने खेतों के अंदर डालने वाले हैं, तो क्या करेंगे, मान लीजिए आप 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं, 40 किलो डाल रहे हैं, तो कम से कम उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 गुना ज़्यादा होना ही चाहिए। तो आप FYM मैनोर लें, यानी कि गोबर की खाद लें अच्छी तैयार। मान लीजिए आपने 40 किलो यूरिया आपको डालना है, तो कम से कम 80 से 100 किलो आपको गोबर की खाद उसमें यूरिया में मिक्स करके, और जब आपको अपने खेत में बिखेरनी है। गोबर की खाद नहीं है तो केंचुआ खाद है, आप वो ले सकते हैं। तो कोई भी कार्बनिक खाद जो हो, FYM मैनोर हो या केंचुआ खाद हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो आप 2 गुना कम से कम, और उससे ज़्यादा जितना आप देंगे उतनी अच्छी आपकी फसल होगी और आपको कोई टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो जब भी आपको कोई भी फर्टिलाइजर देना है, यूरिया आप दे रहे हैं, डीएपी आप दे रहे हैं या पोटास आप दे रहे हैं, कोई भी खाद दे रहे हैं, मान लीजिए आप
1 कट्टा डीएपी डाल रहे हैं तो कम से कम उससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि 100 किलो उसमें जो हमारी FYM मैन्योर है, अच्छी तैयार गोबर की खाद है, उसको मिक्स करें और उसके साथ ही अपने खेत में डालें। तो ये एक नियम बना लें कि जब भी मैं कोई भी फर्टिलाइज़र डालूंगा तो उससे कम से कम 2 गुना है और उससे ज़्यादा जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना ज़्यादा उसमें जो FYM मैन्योर है जो खाद में मिक्स करके और अपने खेत में पहुँचाऊँगा। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपके खेत के अंदर कार्बन जाएगा। क्योंकि हम FYM मैन्योर डाल रहे हैं तो उससे आपके खेत के अंदर कार्बन जाएगा। जो ये कार्बनिक खादें ये आपके खेतों के अंदर पहुंचेंगी तो उससे आपकी मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी और आपकी मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। क्यों, आप उनका भोजन भी उसमें डाल रहे हैं। जब माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी तो आप जो भी खाद डाल रहे हैं, यूरिया, DAP, पोटास, तो इनको डिकम्पोज करके और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है उनको निकालने का काम किसका हो रहा है, बैक्टीरिया का ही होता है। तो बैक्टीरिया जितना ज़्यादा बढ़ेंगे वो आसानी से जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उससे जो पोषक तत्व हैं उनको निकालकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराएंगे और पौधे को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। उसके साथ साथ मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा, मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ेगी, मिट्टी जो हार्ड हो रही है वो हार्ड नहीं होगी, मिट्टी आपकी भुरभुरी बनी रहेगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे यदि आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र अपने खेत में डाल रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, मिट्टी हमारी अच्छी हो रही है, तो हमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप माइक्रो न्यूट्रेंट डालते हैं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ह्यूमिक एसिड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई टॉनिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी फसल वैसे ही अच्छी रहेगी। बस एक नियम आपको बनाना है कि हमें कम से कम 2 गुना ज़्यादा कार्बनिक खाद उसमें डालनी है, कम से कम 2 गुना ज़्यादा। लेकिन जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास जितना भी अवेलेबल है। तो ये आपको करना पड़ेगा जब भी आपकी सॉइल की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी। और देखिए जब हम कार्बन भेजते हैं, जो कार्बनिक खादें हम इनको डालते हैं तो ये हमारे मिट्टी के pH को भी कम करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो माइक्रोब्स होंगे तो वो कुछ एसिड भी रिलीज होता है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है। जब इसका डिकम्पोज होता है या हमारा जो ऑर्गेनिक खाद है तो वो हमारी सॉइल के pH को कम करने का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, मिट्टी की कंडीशन को सुधारता है, मिट्टी में केंचुए ज़्यादा आएंगे तो जिससे आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी और आपको जो तरह तरह के टॉनिक है वो डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपका जो कीटों पर और जो फफूंदी नाशकों पर जो खर्चा है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी फसलों के अंदर जो कीट व रोग भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको एक नियम बनाए कि हम जब भी कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे उसके साथ साथ हम उससे 2 गुना 3 गुना जितना ज़्यादा हो सके हम उसमें कार्बनिक खाद डालेंगे तो और उसके साथ मिक्स करके अपने खेतों में पहुंचाएंगे। तो इससे आपके बहुत ही अच्छे बेनिफिट रहेंगे। देखिए हमें यूरिया, DAP और पोटास ये देना ज़रूरी है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, DAP में फास्फोरस होता है, पोटास के अंदर पोटेशियम होता है जो हमारे पौधे का भोजन होता है। और इन तीनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे को ज़रूरत होती है जो हमारी सॉइल से उतना उनको पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हमें इनको देना ज़रूरी है क्योंकि ये भोजन है। ये नहीं देंगे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन यदि हम इनको सही तरीके से दें, इस तरीके से दें कि हम जितना डाल रहे हैं वो पूरा का पूरा उपयोग कर पाए पौधा, तो हमारा एक तो आप कम फर्टिलाइजर देंगे तो उसमें वो पूरा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तो आपका पैसा बचेगा लेकिन रिजल्ट आपके उससे अच्छे आएंगे। तो आपको अभी क्या कर रहे हैं, आप फर्टिलाइजर पे खर्चा कर रहे हैं, आप ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं लेकिन वो वेस्ट जा रहा है, मिट्टी में पड़ा रहता है, मिट्टी में फिक्स होता है, बाकी लीच हो जाता है, पौधे उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं, लेकिन आपका खर्चा जा रहा है और आपकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, आपकी मिट्टी की जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है। लेकिन उसकी बजाय आप जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उन पे खर्चा आधा कर दें और आधे खर्चे को, यदि आपके पास FYM मैन्योर नहीं है तो आधे खर्चे को उधर शिफ्ट कर दें FYM मैन्योर परचेज करने में। तो उसको परचेज करें, मिक्स करें और अपने खेतों में डालें, तो आपको शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।